नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि कुल ए नबी आप कह दीजिए, यानी ए नबी ये मेरा हुक्म है कि आपने ये बात कहनी है। क्या कि इन्ना सलाती कि मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महयाया और मेरा दुनिया के अंदर रहना, मेरी ज़िंदगी व ममाती और मेरा दुनिया से चले जाना, मेरा फौत हो जाना, ये चारों चीज़ें ए नबी आप कहिए कि लिल्लाह, ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अब देखें, वक़्त का नबी है और नबी भी कोई आम नहीं है बल्कि नबियों के इमाम हैं। और नबियों के इमाम ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ये जो मैं नमाज पढ़ता हूँ या तेरे रास्ते में मैं कुर्बानी करता हूँ या मेरी ज़िंदगी के ये शब व रोज़ हैं, लैलो नहार है, दिन और रात है, और मेरा दुनिया से जाना जो है, या अल्लाह ये सारा तेरे लिए है। ये सारे काम मैं तेरे लिए करता हूँ। मैं दुनिया में अपनी शान व शौकत के लिए नहीं, दुनिया में अपनी चुदराहट के लिए नहीं, दुनिया में अपने नाम और मुकाम के लिए नहीं, मैं ये सारे काम अल्लाह तेरे लिए करता हूँ। और सच्ची बात है, इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो बंदा अल्लाह के लिए जीता है और मरता भी अल्लाह के लिए, वही बंदा कामयाब है। वरना ज़िंदगी भी मिलनी है और हमने जीना ही जीना है और मरना भी है और काम हमने करने भी हैं। लेकिन अगर नीयत ये होगी कि ये सारे मेरे जो काम है ये अल्लाह के लिए है, मेरा मुस्कुराना, मेरा बोलना, मेरा किसी से झगड़ा करना, मेरा किसी से दोस्ती करना, मेरा किसी से मुलाकात करना, मेरा किसी को खाना खिलाना, कोई भी काम है, अगर नीयत ये बन जाए कि लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए है, तो इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। और सच्ची बात है, ऐसा बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है जो एक एक अमल पे कहता है कि या अल्लाह ये मैंने तेरे लिए किया है। बल्कि सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से सहाबा इकराम लोग सवाल करने लगे, कहा अबू हुरैरा हमें वो हदीस सुनाओ जो आपने अपने कानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये डिमांड की लोगों ने, गुफ्तगू वाज़ सुनने वालों ने। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ऐसे हदीस बयान करने लगे तो गशी पड़ गई, बेहोश हो गए। लोगों ने छींटे मारे मुंह पे, पानी के, दोबारा होश आया। फिर कहा अबू हुरैरा हमें हदीस सुनाओ। हदीस बयान करने लगे, फिर बेहोश हो गए। हदीस में आता है कि 3 मरतबा इन पे बेहोशी तारी हुई। और हदीस क्या बयान करते हैं? कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन नारे जहन्नम को, आतिशे जहन्नम को, जहन्नम की आग को सबसे पहले 3 किस्म के लोगों के जिस्म की चर्बी के साथ तेज़ किया जाएगा। यानी जहन्नम को इन 3 किस्म के लोगों के जिस्म की चर्बी के ज़रिए अल्लाह ताला जहन्नम की आग को तेज़ करेंगे। उनमें से पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलम दीन, जो दावत का काम, तबलीग का काम, दावत व इस्लाह का काम, लोगों को समझाने का काम, जुमे पढ़ाना, दर्स व तदरीस, वाज़ व नसीहत, ये काम करता तो था, लेकिन नीयत क्या थी कि मेरा नाम बन जाए, मेरा मुकाम बन जाए, लोगों में मेरी जान पहचान बन जाए,
उससे इसका जो है ना ज़ाती मफादात थे, अल्लाह के लिए ये काम नहीं करता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये आलम दीन, हालांकि आलम दीन ये बहुत बड़ा एजाज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशकात में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद, के आलम दीन को आबिद इबादत करने वाले पे अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत अता फरमाई है का फ़ज़ली अला अदनाकुम, जैसे मैं अल्लाह के नबी की तुम में से सबसे अदना उम्मती पर फजीलत है। यानी आप देख लें, एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ इस उम्मत का सबसे अदना मुसलमान, इनमें कितना फासला है। कोई माप सकता है इसको? है कोई हमारे पास पैमाना? कोई पैमाना नहीं है, कोई इसको नहीं माप सकता। तो फरमाया जितना मेरे और मेरे अदना उम्मती के दरमियान फ़र्क और फासला है, फरमाया इतना आबिद जो रात को इबादत करता है, जिसके दिन और रात अल्लाह की इबादत में गुजरते हैं, फरमाया इस आबिद से आलम दीन इतना ज़्यादा अफजल है। आबिद रात को मस्जिद के अंदर मसल्ला पे खड़ा नमाज पढ़ रहा है और आलम दीन घर में सोया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बताती है आलम दीन अफजल है। इतना एजाज़ वाला अमल, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नीयत खालिस नहीं है, तो फरमाया जहन्नम की आग इसके जिस्म की चर्बी से तेज़ की जाएगी। दूसरे नंबर पे सखी की बात हुई, फरमाया जिसको अल्लाह ने माल दिया, माल खर्च करता था, गरीबों यतीमों मिस्कीनों का बड़ा ख्याल करता था, लेकिन नीयत क्या थी कि लोग कहें जी इस जैसा तो बंदा ही कोई नहीं, लोग मेरी मिसाल दें, मैं एक मिसाल बन जाऊं, मेरा एक नाम हो, मेरा एक तारुफ हो, ये मकसद था। तो फरमाया ये भी जहन्नम के अंदर जाएगा। और तीसरे नंबर पे शहीद, जो बंदा माल खर्च करे उस पर भी शक हो सकता है, जो बंदा वक़्त दे उस पर भी शक हो सकता है, जो बंदा आपके साथ दोस्ती यारी लगाए उस पर भी शक हो सकता है, लेकिन जो बंदा आपकी खातर अपनी जान दे दे उस पर शक हो सकता है? क्यों भाई? उस पर शक हो सकता है? जान से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है। तो फरमाया शहीद जिसने अपनी जान अल्लाह के लिए दी है, अगर इसका मकसद अपने नाम के साथ शहीद लगवाना था कि मेरे गांव का नाम मेरे नाम पे रखा जाए, चौक मेरे नाम पे बन जाए, उस पे तख्ती लग जाए कि फ़लाँ चौक शहीद चौक, फरमाया अगर ये नीयत है तो ये अमल बहुत बड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खून का कतरा बाद में ज़मीन पे गिरता है, अल्लाह पहले इसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। इतने एजाज़ वाला अमल है, लेकिन नीयत में फ़र्क आया तो फरमाया सबसे पहले जहन्नम की आग इसके जिस्म की चर्बी से तेज़ होगी। तो भाइयों नीयत की बात है। तो जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इख्तिसार के साथ वो है कि कुल इन्ना सलाती, नमाज पढ़े किसके लिए? अल्लाह के लिए। वह 900 की कुर्बानी का मौसम है, हमने कुर्बानियाँ करनी है अल्लाह की रहमत के साथ, और ये बड़ा फितनों का दौर है। पहले कुर्बानियाँ होती थी अल्लाह के लिए, अब बाद हमारे अंदर ऐसे लोग हैं वो कुर्बानी करते हैं नक रखने के लिए, कहते जी नक नहीं रहता। लोग क्या कहेंगे कि चौधरी साहब है और कुर्बानी नहीं की, और अगर छोटा जानवर लूँगा, मारा सा जानवर लूँगा, लोग कहेंगे जी लै एडा वड्डा चौधरी थे ऐ कुर्बानी। यानी हम लोगों की वजह से, बसा औकात लोगों की वजह से गुनाह कर जाते हैं, और बसा औकात लोगों की वजह से नेकी इस अंदाज से करते वो नेकी नहीं रहती, वो वबाले जान बन जाती है। तो अल्लाह से डरें, अल्लाह के कहने पे करें, लोगों के कहने पे लोग तो राज़ी, लोग नहीं राज़ी होते। तो कुर्बानी खालिसतन अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होगी तो काबिल कबूल है। मसलन आप 10 लाख का जानवर लें और नीयत हो कि जी मेरा नाम
अखबार पे खबर आए जी शेखुपुरा में सबसे बड़ी इसकी कुर्बानी, तो अल्लाह की कसम वो 10 लाख ज़ाया हो गया, रायगा चला गया। और अगर आप 15-20 हज़ार का जानवर ले छोटा सा और नीयत हो कि मैंने अपने रब के लिए इसको ज़िबा करना है, तो अल्लाह की कसम वो लाखों वाले से ये 10-15-20 हज़ार का जानवर बेहतर है। अल्लाह ताला जो है ना वो कीमतें नहीं देखता, अल्लाह जिस्म नहीं जानवरों के देखता, जानवरों की जिसामतें नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते मैं तुम्हारी शक्लों की तरफ, तुम्हारी सूरतों की तरफ और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता, बल्कि मैं तुम्हारे दिलों की तरफ देखता हूँ। और कुर्बानी के बारे में क्या फरमाया, अब देखें ना, हम कुर्बानी करते तो क्या कहते हैं, अल्लाह के लिए। किस लिए करते हैं, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह कहते हैं मुझे इसमें से क्या मिलता है, फरमाया लई यनाल अल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह कहते हैं इसका खून भी मुझे नहीं पहुंचता, गोश्त भी मुझे मिलता, खाल भी इसकी मुझे मिलती, ना पाए मिलते हैं ना सिरी, मुझे क्या मिला, और तू कह रहा है मेरे लिए। अल्लाह कहता है हाँ मेरे कहने पे तूने ज़िबा किया है, गोश्त खुद खाया, गरीबों यतीमों को खिलाया, ठीक है मैं मान लेता हूँ मेरे लिए है, लेकिन एक शर्त है, मैं तब मानूंगा कि ये तेरा जानवर मेरे लिए है जब तेरी नीयत ये होगी कि मैंने अपने रब के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं। और मैं तकवा डर देखना चाहता हूँ। तो मोहतरम भाइयों ये कुर्बानी जो है ना ये छोटा अमल नहीं, ये बहुत बड़ा अमल है, बल्कि हकीकत में देखें तो ये औलाद की कुर्बानी है। ये किसकी कुर्बानी है। अब जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि कुर्बानी करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो क्या हुक्म था कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी चलाओ, और उन्होंने जब छुरी चलाई थी तो दुम्बे की गर्दन पे चलाई थी या बेटे की गर्दन पे, बेटे की गर्दन पे चलाई थी। ये तो अल्लाह का फैसला था कि अल्लाह ने बेटे को बचा लिया और दुम्बा ज़िबा करवा दिया। तो हकीकत में ये कुर्बानी हमें सबक देती है कि अल्लाह के दीन के लिए अगर तुम्हें अपने बेटों की कुर्बानियाँ पेश करनी पड़े तो अल्लाह के दीन के लिए फिर ये काम करना है। फिर पैसों के साथ कुर्बानी खरीदते, ये सबक हमें मिलता है कि अल्लाह के लिए अगर पैसे खर्च करने पड़े, माल खर्च करना पड़े तो माल भी खर्च करो, अपनी जान देनी पड़े तो अपनी जान दो। और ये वजह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज भी उनकी सुन्नत जिंदा है। आखिरी बात करने लगा हूँ कि आज भी उनकी सुन्नत जिंदा है। वजह क्या है, उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात के सामने कभी भी उज़र पेश नहीं किया। ये नहीं कहा अल्लाह तेरा हुक्म तो आ गया बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का, लेकिन या अल्लाह मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरा तो सहारा भी कोई नहीं है, इस बच्चे के अलावा मेरा तो है भी कोई नहीं, तो या अल्लाह नहीं नहीं मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं ये कर सकता। ऐसे नहीं कहा। हम कहते हैं ना, हम कहते हैं नमाज अजान हुई है दुकान बंद करो नमाज, और जी वक़्त नहीं है, टाइम नहीं है, खाएंगे कहाँ से, या बहाना बनाते जी कपड़े साफ नहीं है, कपड़े साफ होंगे तो फिर नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह की कसम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हम जिंदा करते। कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी सुन्नत नहीं, कुर्बानी तो एक छोटा सा जुज़ है, असल में अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी है। अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी जैसे अल्लाह कुरान में कहते फरमाया वाइज़ तला इब्राहीम रब्बहू, फरमाया जब भी अल्लाह ने अपने नबी इब्राहीम को आजमाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश के अंदर 100 नंबर लिया है, 100% दुरुस्त पास हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने इनाम दिया है। इनाम पता क्या मिला है, क्या आप देखें कितने हज़ारों साल पहले की बात है, आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। बल्कि वो नमाज नहीं है जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ऐसे अल्लाह ताला जो अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, ऐसे अल्लाह ताला उनके नाम ज़िंदा रखता है। तो मोहतरम भाइयों ये कुर्बानी, ये 20-25 हज़ार का जानवर, ये गोश्त खा के खुशी मना के बैठ जाने का नाम नहीं, इसके पीछे बड़े असबाब हैं।
अकीदा तौहीद है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी है, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी औलाद की कुर्बानी है। ये सारे दरस हमें मिलते हैं। तो हमें जो ख़ास बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो है कि अल्लाह ताला जानवर नहीं देखता, अल्लाह ताला माल नहीं देखता, अल्लाह ताला शक्लें सूरतें नहीं देखता, अल्लाह ताला हमारे दिलों की कैफियत देखता है। तो दिलों की कैफियत बेहतर होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी जो है ना, जो भी हम नेकी का काम करें वो खालिसतन अल्लाह के लिए हो, और अल्लाह उसको हमें खुलूस अता फरमाए, अल्लाह हमें अपने मुखलिसीन बंदों में शुमार करे। अल्लाह ताला हमारी छोटी छोटी नेकियां, या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, सुस्त हैं, नहीं कर सकते, इसके बावजूद अल्लाह हम टूटी फूटी ये नेकियां करते, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह हमारी छोटी बड़ी जितनी भी नेकियां अल्लाह अपनी रहमत के साथ कबूल फरमा। और अल्लाह ईद का मौका है, ईद आने वाली, अल्लाह खैर और सलामती के साथ पूरी उम्मत मुसलमान को ये मौका नसीब फरमा। अल्लाह हम सब को आफतों से, मुसीबतों से महफूज फरमा। या अल्लाह गरीबों की, मस्कीनों की, फ़कीरों की अल्लाह गैबी इमदाद फरमा। या अल्लाह जो तेरे मज़लूम बंदे हैं, अल्लाह ईद का मौका है, अल्लाह उनको भी खुशियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म जो हैं अल्लाह इनको मिटा दे, इनको ख़त्म कर दे, मज़लूमों को आज़ादियाँ नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।